प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 22 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है जहाँ पहिया है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं और यह पाठ जो है हिंदी साहित्य की रिपोर्ताज विधा में लिखा गया। प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ में जाना कि जो तमिलनाडु है उसमें पुडुकोट्टई जिला है और उस जिले की जो महिलाएं हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए साइकिल को प्रतीक रूप में चुनती हैं और एक बहुत बड़ा साइकिल आंदोलन खड़ा कर देती हैं। कहने का मतलब है कि वो हर कोई आज़ादी पाना चाहती है, साइकिल चलाना चाहती है और साइकिल चलाने में उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति भी होती है। प्यारे बच्चों, साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इनमें इससे उनकी आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी उत्पाद बेच आती हैं। प्यारे बच्चों, साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला समय भी बच जाता है। अर्थात जो बसों का इंतजार करती थी बस स्टैंड पर खड़े होकर के, वो समय किनका बच गया? जो मेरे भारत की शेरनी थी, जो साइकिल आंदोलन में शामिल होना चाह रही थी, उनका बच गया और वो खुश हो गई और उस समय को वो दूसरे कामों में लगाने लगी। खराब परिवहन व्यवस्था, आपको तो पता ही है मेरे लाडलो अपनी परिवहन व्यवस्था कैसी है। एक बस आती है, फिर दूसरी बस 2 घंटे बाद आती, तब तक इंतजार करते रहो। और जो मेरी शेरनी है भारत की, वो इंतजार करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया और घर से चली और सीधा गंतव्य पर पहुंच गई। और जहां पर खराब परिवहन व्यवस्था थी उनके लिए तो बहुत जरूरी था। दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इसमें अधिक इलाकों में जा पाती। प्यारे बच्चों, वो ज़्यादा इलाकों में भी चली जाती थी। कोई काम है, तुरंत अपना साइकिल ली और चल दी। अब इंतजार नहीं करना पड़ता। अंतिम बात यह है, अगर आप चाहें तो इसमें उन्हें काफ़ी समय भी मिल सकता है, आराम करने का टाइम भी मिल जाता था उन्हें। और छोटे छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। निर्भर मतलब आश्रित। अब उनको आश्रित नहीं रहना पड़ता और वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था और जिनके पास साइकिल नहीं है वे भी अब पैदल ही जाती हैं। और प्यारे बच्चों, जिनके पास साइकिल थी वे गिने चुने गांवों की बजाय जो मन करता था उसी गांव में जा कर के अपना उत्पाद बेच आती थी और अपने घर के काम भी कर लेती थी। बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए, घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। और अब जिनके पास प्यारे लाडलो साइकिल है, वो तो बिना किसी दिक्कत के हर काम को तुरंत कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए रखती है और पीछे जो कैरियर है उस पे अपना सामान लादे जा रही है। कितनी सहूलियत मिल गई, बच्चा भी खुश, माँ भी खुश, सामान भी आ गया। यही तो है हमारे देश की शेरनियों का कमाल। और वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर ये या फिर काम पर जाते हुए देखी जा सकती हैं। कहने का मतलब पानी के बर्तन भी रखे हैं पीछे और काम कर रही हैं खुश होकर के। अब कुछ अन्य पहलू से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा मेरे लाडलों। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर एक आत्मसम्मान की भी भावना पैदा हुई। केवल पैसे पैसे नहीं कमाने लगी, मन में एक आत्मसम्मान की भावना भी जागृत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि जो अब फातिमा नाम की एक महिला है, उसका कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक स्थिति का नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। लेखक कह रहा कि मैंने कह दिया कि भाई अब तो आपका आर्थिक धंधा भी चल पड़ा बढ़िया से,
पैसे भी आप कमाने लगी, अपने उत्पादों को भी बेचने लगी। तो फातिमा कहती है, कह रहा नहीं नहीं, ये आर्थिक स्थिति का मामला नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान का मामला है कि हम खुशी खुशी अपना जीवन जी रही हैं। अब लेखक कह रहा है, ओहो, मैं कितना मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। अब उसने आगे कहा, किसने? फातिमा ने। साइकिल चलाने से मेरी कौन से कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल ले लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। यही तो थी सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी का अनुभव कर सकूं। भाई आज़ादी तो सबको प्रिय है। अब पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी भी इस तरह सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। विनम्र सवारी तो है ही भाई, आराम से आओ आराम से जाओ, न किसी का डर न किसी की चिंता, कैसा भी रास्ता हो सब पे चलती है। अच्छा, एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। एक महिला कहती है कि लोगों के लिए समझना बहुत बड़ी बात है कि गांव की महिलाओं के लिए कितनी कठिन बात है, क्योंकि जब भी बाहर निकलो साइकिल लेके लोग फब्तियाँ कसने लगते हैं, व्यंग कसने लगते हैं। ओह, चलाएगी साइकिल, आगे निकल के बाहर बनेगी मैडम, तो इस प्रकार के लोग कमेंट कसते हैं। तो कह रहा है बहुत बड़ी चीज़ है साइकिल चलाना महिलाओं के लिए, तो उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। क्या बात कही है भाई, कमाल कर दिया मेरे देश की श्रेणी ने। लोग इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं इस बात को, उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। आशा करता हूँ मेरे लाडलो आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। अब हम इनके प्रश्न उत्तर और करेंगे। व्यय मतलब खर्च, निर्भर मतलब आश्रित, दिक्कत मतलब परेशानी, पहलू पक्ष आर्थिक धन से संबंधित और प्रतीक चिन्ह। अब प्रश्न नंबर 1 है, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए? तो प्यारे बच्चों, साइकिल चलाने से महिलाओं को जो लाभ हुए वो थे, एक तो बसों के इंतजार में व्यय होने वाले समय की बचत होती है, समय की बचत होने लगी। दूसरा है पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई, जो पुरुषों पर डिपेंड रहती थी, पुरुषों पर, फिर पिता, भाई, उन सब पर वो निर्भरता कम हो गई और अपने कृषि संबंधी उत्पादों को अगल बगल के गांव में आसानी से बेच सकती थी, पानी ला सकती थी, खेतों का कार्य कर सकती थी, बहुत से लाभ हुए थे। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया? तो प्यारे बच्चों, साइकिल को चलाने में सहजता और सरलता का अनुभव होता है। इसमें किसी प्रकार की भीषण दुर्घटना की संभावना कम रहती है, इसलिए साइकिल की सवारी को विनम्र सवारी कहा गया है। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो प्यारे बच्चों, पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया और इसलिए लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही जहाँ पहिया है नाम रखा होगा। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब हमारी गतिविधि है कि हाथ से बनने वाले, अब कुछ सामान की बात कर रहा है यहाँ पे। गतिविधि है कि जिस प्रकार से साइकिल सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिससे ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है और कैसे। तो प्यारे बच्चों, ग्रामीण महिलाओं जो हाथ से बनने वाले सामान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जैसे हाथ से बनने वाले घड़े, मटके, छोटे मिट्टी के बर्तन या फिर जो हाथ से बुनकर किया जाने वाला काम, इनमें महिलाएं बहुत चतुर होती हैं। यदि इस कौशल को बढ़ावा दिया जाए तो महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं, अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर बना सकती हैं, देश को भी आत्मनिर्भर बना सकती हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।